शादी की अगर हम बात करें, आजकल कुंडली मिलाना, मतलब कुंडली एक ऐसी चीज़ है जो पहले से मिलाते आ रहे हैं लोग, और अभी भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है कि कुंडली अगर मिलाएंगे तो शादी अच्छी चलेगी, वरना उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ऐसा है? बिल्कुल है। 7th हाउस फॉर अवर मैरिज। मैरिज के लिए एक तो सेकंड हाउस और 7th हाउस देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हाउस हमारे ससुराल का होता है, ठीक है जी। अगर ससुराल गंदा मिल गया तब भी शादी टूटेगी। वैसे लोग कहते हैं 7th हाउस ही देखो, मैं कहता हूँ भैया ससुराल भी बड़ा जरूरी है। इस विषय में तो कोई बात ही नहीं करता, हर कोई 7th हाउस 7th हाउस। अरे भाई, लड़की अगर ससुराल जाएगी तो ससुराल का भी तो घर ठीक करना पड़ेगा। सास से ना बनी, ससुर से ना बनी, किसी और से ना बनी, फिर क्या होगा? आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? क्योंकि एज ए गर्ल यू कैन अंडरस्टैंड मी राइट नाउ। अब सेकंड हाउस भी देखिए और 7th हाउस भी देखिए। अगर आपका 7th हाउस डिस्टर्ब है तो आपकी शादी नहीं चलेगी। और हो सकता है ससुराल अगर का घर सेकंड हाउस खराब है तो ससुराल वाले तुड़वा दे। कईयों का 7th हाउस ठीक होता है, उनकी शादी तो नहीं ये टूटती। हाउस अच्छा होना और खराब होना कैसे पता चलता है? वो कुंडली दिखाकर। वो कुंडली में 7th हाउस का, जैसे सातवें घर में 7th हाउस में राशि क्या पढ़ रही है। सपोज हम ले लेते हैं 6 नंबर पढ़ रही है, 6 नंबर पढ़ रही है। 6 नंबर का मालिक कौन है? बुध। कन्या राशि बोल देते हैं हम उसे। अगर बुध कहीं ना कहीं राहु से, केतु से पीड़ित है, या वो मंगल से पीड़ित है, एज ए एग्जाम्पल अपने शत्रु अपने दुश्मन से पीड़ित है, तो 7th हाउस खराब हो गया। या फिर 7th हाउस में जैसे मंगल राहु बैठ गए, बुध मंगल बैठ गए, सूर्य शुक्र बैठ गए, ऐसे शत्रु ग्रह बैठ गए, तो उससे भी शादी डिस्टर्ब होने के योग बन जाते हैं। टूटे ना टूटे उसकी शर्त नहीं है, लेकिन डिस्टर्ब हो सकती है। डिस्टर्ब रहेगी, टूट भी सकती है और डिस्टर्ब भी रहेगी। तो हमें 7th हाउस की क्या, जो नंबर वहाँ पे पड़ रहा है, एक तो ये बात होगी, उस ग्रह को चेक करना है, और जो ग्रह वहाँ पे 7th हाउस में बैठे हैं उनको चेक करना है। इन ग्रहों को जैसे ठीक किया, शादी मुबारक हो। सिंपल सी बात। तो देखिए, जब पंडित जी भी जब आप शादी मिलाते थे ना, वो 4-5 चीज़ें मिलाते थे और गुण मिला के शादी कर देते थे। लेकिन वो चीज़ें बस इम्पॉर्टेंट नहीं है शादी करने के लिए। जैसे संजीव जी का सेकंड हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ससुराल का है। 7th हाउस इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में आपका 12th हाउस आपका होता है बिस्तर का सुख। अगर क्या कहते हैं कि बिस्तर का सुख ही किसी इंसान को नहीं होगा, तब भी उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो उसका बिस्तर का सुख मतलब 12th हाउस जो होता है हमारा मैरिड लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप का होता है, ठीक है। वहाँ पर अगर कोई गंदा प्लैनेट बैठ जाए तो ऐसे इंसान को बिस्तर का सुख नहीं मिलेगा, उसकी लड़ाई झगड़े होंगे। दूसरी, गुरु की दृष्टि, ठीक है। गुरु की दृष्टि अगर आपके 7th हाउस में पड़ती है तो आपकी शादी बच जाती है, बाकी में दिक्कत आती है। अब हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, और इसमें बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। आप मंगलिक हैं कि नहीं हैं, और क्या कहते हैं नॉन मंगलिक से करनी चाहिए मंगलिक की, क्योंकि मंगलिकों में एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। अगर आपकी कुंडली में अगर आप पहले घर से, चौथे घर से, 7वें घर से, 8वें घर से, 12वें घर में अगर आपका मंगल है, तो आप जो है आपके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा है। लेकिन अब क्या करेंगे, एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो उनके एनर्जी लेवल को उसका कंपैटिबल एनर्जी लेवल मिलना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो मंगल बेसिकली क्या है मेरी माता रानी? मंगल जो है ना, एनर्जी है, आग है, अंगारा है। तो जो मांगलिक होते हैं उनमें एनर्जी का मतलब है गर्मी ज़्यादा होगी, वो फास्ट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। अब एक जैसे राशि, एक इंसान है वो शांत है, थोड़ा उसकी बॉडी टेम्परेचर ठंडा है। अगर क्यों कहते हैं कि शादी टूट जाती है मांगलिक की, या वो मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, यही होता है ना, फिजिकली प्रॉब्लम, बीमार हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं ना मांगलिक में। वो क्या होता है, जब हम एक होते हैं, जैसे एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक, जब वो एक होंगे ना तो वो मांगलिक की हीट उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो जो हीट है उसके दिमाग में चढ़ेगी, तो वो गुस्सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है उस चीज़ का। आप समझिए, ये भी साइंस है, समझाता तो कोई है नहीं। क्यों लोग कहते हैं नहीं जी, नहीं करनी, बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना। तो ये हमें उस इंसान को, उस हीट को, उस एनर्जी को कंट्रोल करने की आदत नहीं होती। इसलिए नॉन मांगलिक वो उसको चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, है ना।
माइंड से डिस्टर्ब होना, जब माइंड से हम डिस्टर्ब होंगे तो बॉडी से तो ऑब्वियसली, क्योंकि सारे के सारी हमारी बॉडी हमारा माइंड कंट्रोल करता है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक उम्र के बाद जो मंगल का प्रभाव है, मांगलिकपन जो होता है वो कम हो जाता है ना, और उसके बाद मांगलिक और नॉन मांगलिक शादी कर सकते हैं, तो ये ठीक है या? वो कम हो जाता है। और वैसे भी आप एक बात सुनो, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे जो है ना 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है, हर एक राशि का टाइम पीरियड जो स्पैन होता है वो एक दिन के अंदर, जैसे क्या कहते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर 2.5 घंटे एक राशि को मिले हैं। अगर मेष राशि के बच्चे जन्म हो रहे तो 2.5 घंटे मेष राशि, फिर वृषभ राशि, फिर तो मिथुन राशि, फिर कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ऐसे 12 राशियाँ हैं। तो हर 2.5 घंटे के बाद जब लगन चेंज होगा तो हर दिन के अंदर 5 लोग पैदा होंगे, वो मंगलिक बच्चे होंगे। अगर 12 लोग पैदा हो रहे हैं, 12 में से 5 तो मंगलिक हैं, तो आप उनकी एनर्जी को संभालने के लिए आपको उसकी चैनलाइज करना पड़ता है, और मंगलिक से भी शादी हो जाती है और मंगलिक की नॉन मंगलिक से भी शादी। वो पूछ रहे कि जैसे मांगलिक दोष थोड़ा कम भी हो जाता है, 28 साल के बाद हो जाएगा वो, तो फिर मांगलिक नॉन मांगलिक से कर सकते हैं। वैसे पत्रिका में ऐसे योग भी होते हैं जिसमें मांगलिक भंग भी हो रहा होता है, ठीक है, जैसे मंगल चंद्रमा के साथ में बैठ जाए, और ऐसे बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो मंगल जो है ना बृहस्पति के साथ में बैठ जाए तो आपका मांगलिकपन जो है ना वो थोड़ा कम है, यानी कि अब आप आपके जैसे पति के साथ में जब शादी होगी तो क्या कहते हैं कि वो दूसरा पर्सन आपकी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो आपका जो है ना क्या होता है, कई बार पार्टनर की डेथ हो जाती है, कई बार कोई और हो जाता है, कोई तलाक हो जाता है, तो उसमें जो है ना अगर आपका मंगल शुभ स्थिति में है तो मांगलिकपन जो है वो थोड़ा सा भंग हो जाता है। तो ये भी चीज़ें होती है, वो पत्रिका देख के पता चल जाती है। अच्छा, तो वो पत्रिका देखकर ये पता चल जाता है कि मांगलिक इस नॉन मांगलिक से हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कि नहीं हो सकती है। हाँ, ये डिपेंड करता है पत्रिका पे। हाँ, और मंगल जी, तो ऐसा कहते हैं कि हमारे जन्म के साथ ही ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमारी पूरी जिंदगी तय कर देती है। तो क्या हमारी जो किस्मत है वो पहले से लिखी जा चुकी है या अपने कर्मों से हम उसे बनाते हैं? देखिए, अब आपने किस्मत की बात कही, क्यों नहीं लिखी जाती है किस्मत? देखिए, एक इंसान है, एक कमरे में एसी रूम में बैठता है, रात को करोड़ों रुपए थैले में भर के घर पहुंच जाता है, और एक रिक्शे वाला है ना, एक रिक्शे वाला पूरा दिन रिक्शा चलाता है, मर जाता है, रात तक टूट जाता है, 3 वक्त का खाना नहीं खिला पाता अपने घर वालों को। क्यों? किस्मत नहीं है? आप देखिए, किस्मत है, ग्रह है, इसीलिए वो रिक्शे वाला 3 वक्त का खाना नहीं जुटा पा रहा घर के लिए, और वो इंसान करोड़ों रुपए बैग में डाल के ले जाता है। हम चाहें तो इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर हम बचपन से ही थोड़े से ग्रहों को देख लें, समझ लें, या उनकी रेमेडीज़ कर लें, तो हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अब एक बच्चा है, उसको हम अच्छी डाइट दें, अच्छा पढ़ाई लिखाएं, ये नहीं कि वो एक दिन में डॉक्टर बन जाएगा, या एक दिन में बॉडी बिल्डर बन जाएगा, या शरीर बन जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा, टाइम लगता है ना। ऐसे ही हम अपनी पत्रिकाओं पे काम करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं, भाग्य को चेंज किया जा सकता है, घटनाओं को चेंज किया जा सकता है, जो बहुत बड़ी घटनाएं उन्हें कम किया जा सकता है, काम में जहां धोखा मिलना है उसे रोका जा सकता है, काम जहां नहीं चलना है उसे चलाया जा सकता है, जहां पैसा खराब होना है उसे रोका जा सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, और शॉर्ट हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जी, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो हर कोई कर सकता है या सिर्फ कुंडली के आधार पर ही उपाय किए जा सकते हैं? मेरी माता रानी, ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, बुरा ना माने सारे, प्लीज़ आप लोग ये पॉडकास्टों में जो उपाय बताए जा रहे हैं वो थोड़े कम कीजिए, क्योंकि वो एक जर्नल कहीं से भी उपाय दिए जा रहे हैं। मेरी तो यही सजेशन है। अब जैसे कि आपको पर्टिकुलर एक बीमारी है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, तो उसे बीमारी समझ में आएगी, वो उसी चीज़ की दवा देगा। आप जर्नल ही, अगर आपको बीमारी कुछ और है, आप उससे रिलेटेड दवाई खाएंगे, उतनी जल्दी आराम नहीं आएगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर या गुरु जो मैंने क्या कहा, जो आपकी समस्या आपको बता दे, उसके पास जाइए और उससे दवाई लीजिए, उपाय लीजिए, वो करिए, उसमें बहुत जल्दी इफेक्ट आएगा, परफेक्ट इफेक्ट आएगा। अब पेट में दर्द हो रही है, वो लीवर की वजह से हो रही है, किडनी की वजह से हो रही है, या अपेंडिक्स है, या फिर आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है, आप पेट दर्द की दवाई खाए जा रहे हैं,
ये पॉडकास्ट में जो उपाय दिए जा रहे हैं ना, एज ए एग्जाम्पल आपको ये समझ में आ जाएगा। आपके किडनी में या लीवर में दिक्कत हो रही है और आप पेट दर्द की दवाइयाँ खाई जा रहे हैं, उसे और वर्स कर देंगे। तो पर्टिकुलर जब आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वो पर्टिकुलर एक ग्रह देखेगा आपका, हाँ ये ग्रह खराब हो रहा है, मुझे इसका इलाज करना है। ऐसे ही डॉक्टर भी देखेगा, लीवर में दिक्कत है, इसकी दवाई दे दी, ठीक हो गया। सिंपल सा लॉजिक है जी। जी, तो